नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास परमुटेशन के हैं। देखिए, एक क्लास में 27 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। एक टीचर को एक लड़का और एक लड़की चूज़ करने हैं, तो कितने तरीके से वो उस लड़की या उस लड़के को चूज़ कर सकता है। देखिए, इसमें 27 लड़के हैं और 14 लड़कियां, तो उनको आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास 27 लड़के और 27 लड़कियां हैं। उनमें से 27 ऑप्शन होंगे लड़के के और 14 ऑप्शन होंगे लड़की के, तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो आएगी आपके पास 378। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि एक आदमी के पास फाउंटेन पेन उसने चूज़ करना है, उसके पास 10 रास्ते हैं, और बॉल पेन चूज़ करने के उसके पास 12 रास्ते हैं, और 5 रास्ते हैं उसके पास अगर वो पेंसिल को चूज़ करता है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या काम करना है, उसके पास 10 रास्ते हैं फाउंटेन पेन चूज़ करने के, इसी प्रकार से 12 बॉल पेन के और 5 पेंसिल के। तो सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो होंगे आपके पास टोटल रास्ते। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि गोवा से मुंबई जाने के यानी कि बॉम्बे जाने के 2 रूट हैं, एक एयर का दूसरा सी का। और मुंबई से यानी कि बॉम्बे से अगर दिल्ली जाएं तो उसके 3 रास्ते हैं, एक एयर का, एक रेल से और दूसरा रोड से, तीसरा सॉरी। फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, अगर गोवा से दिल्ली जाना है और मुंबई से होकर जाना है तो कितने प्रकार से हम जा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए। देखिए, पहले गोवा से हम आएंगे बॉम्बे, जिसके हमारे पास हैं सिर्फ 2 रास्ते, और फिर बॉम्बे से हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली के हैं 3 रास्ते, तो 2 रास्ते पीछे वाले और 3 रास्ते आगे वाले, तो 2 × 3 यानी कि 6। तो हमारे पास टोटल जो रास्ते हैं वो हैं सिर्फ 6। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है। इसमें कहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। मतलब एक सिक्के को 5 बार उछाला गया है तो उसके कितने सैम्पल स्पेस आ सकते हैं या उसके कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो आप इसको सिंपली ऐसे कर लीजिए। देखिए, अगर एक सिक्के के 2 फेस होते हैं, हमें पता है, तो जितनी बार उसको उछाला गया है उसकी उतनी पावर कर दीजिए, यानी कि 2⁵ = 32। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है जिसमें कहा गया है कि एक डाई है जिसके 6 फेस होते हैं। देखिए, उसको 3 बार उछाला गया है तो उसके सैंपल स्पेस क्या रहेंगे। देखिए, टोटल फेस हमारे पास होते हैं 6। तो मैंने आपको बताया कि अगर 6 फेस होते हैं उसकी पावर उतनी कर दो जितनी बार उसको उछाला गया है, मतलब 6 की पावर 3, आपके पास हो जाएगा आंसर 216। देखिए, परमुटेशन और कम्बिनेशन में आपके पास 2 प्रकार के क्वेश्चन ये भी होते हैं जिसमें रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड होती है या फिर रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं होती। तो इन 2 प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट जिसमें अलाउड होती हैं। इसमें क्वेश्चन है आपके पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर कैन बी रिटन, कि एक आपके पास 5 डिजिट नंबर है उसको कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास जो डिजिट होती हैं वो होती हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 डिजिट। अब अगर हम इनका 10 के 10 का इस्तेमाल कर लें यूनिट प्लेस पे तो कर सकते हैं। उसके बाद 10 प्लेस पे भी हम 10 का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 0 इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट में हम डिजिट लेंगे, जो आप ये 9 देख रहे हो लिखा हुआ, तो यहाँ हम 0 का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि शुरू में 0 का इस्तेमाल करने पर वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए आप 9 × 10 × 10 × 10 × 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिट के हिसाब से। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 90,000। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जिसमें डिजिट नॉट अलाउड होंगी। क्वेश्चन है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3, 5, 7, 8 एंड 9 विच आर ग्रेटर देन 7,000 इफ़ डिजिट आर नॉट अलाउड। मतलब हमारे पास 5 डिजिट हैं और वो डिजिट जो रहेंगी वो 7,000 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें 4 प्लेस आपने लेने हैं क्योंकि 4 डिजिट नंबर है और 5 डिजिट हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट रहेगी उसमें 3 डिजिट ले सकते हैं, जैसे 7, 8 और 9, क्योंकि जो डिजिट हमने लेनी है, जो नंबर रहेगा वो 7,000 से बड़ा होना चाहिए। और सेकंड प्लेस पे इसी प्रकार से हम 4 डिजिट ले सकते हैं क्योंकि हमने 3 डिजिट का नंबर था उसमें सबसे पहले 7, 8 और 9 यूज़ कर लिया है। थर्ड प्लेस पे 3 डिजिट ले सकते हैं क्योंकि 2 डिजिट हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली हैं। और फोर्थ प्लेस पे हमारे पास 2 डिजिट का ऑप्शन बचेगा। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 3 × 4 × 3 × 2 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 72।
आगे आप जिस भी प्रकार की वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे वीडियो के थ्रू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।